हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वो बताएंगे कि व्यक्ति को जैसे जल्लाद होता है फांसी की सज़ा, मतलब कि कलम, एक जज फांसी की सज़ा सुना देने के बाद वो अपनी कलम को क्यों तोड़ देता है, और सारी बातें हम बताएंगे कि कैसे कैसे। अगर कैदी अपराधी जो होता है वो जेल में रहता है तो अगर काम करता है तो उसे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, और खाने के पैसा कहाँ से देना पड़ता है, और पैसा दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एकदम विधिवत जानकारी देंगे। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, गारंटी दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कि कैदी कैदी जेल में रहते हैं, सही ना। कैदी जेल में रहते हैं, उनके लिए मिलने के लिए क्या होता है, आप कितने से 10 बजे से 3 बजे तक उनसे मिल सकते हैं। और मिलने के लिए जैसे क्या होता है, हर जगह पैसे की बांड होती है। अगर आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, आप पैसा दीजिए उनको, अच्छा खासा पैसा दीजिए, आप तुरंत मिला दिए। अगर जिनके पास पैसा नहीं होता है भाई, टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद लाइन में लगना पड़ता है, तमाम तरीके समस्याओं से उन कैदियों से मिल सकते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है कि देखिए, जो कैदी जो अपराधी वहाँ पर रहता है, अगर जैसे कि काम करे तो क्या उसको वेतन दिया जाता है, नहीं करता है तो ये सारी बातें। देखिए, अगर जो कैदी वहाँ पे रहता है और काम करता है, जो कैदी वहाँ पे रहता है और काम करता है, काम करने की देखिए बहुत कम वहाँ पे सैलरी रहती है। सैलरी मतलब एक दिन की 20 रुपये, एक दिन का 20 रुपये वहाँ पे दिया जाता है, 600 रुपये का महीना। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहते हैं तो उनको देखिएगा, खाना उनको मिलता है, 4 रोटी मिलती हैं और सब्जी। मतलब उतना अच्छा तो खाना नहीं मिलती, क्योंकि अपराधियों को, कैदियों को उतना अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। क्योंकि भाई कौन बहुत अच्छा काम थोड़ी करके गए हो जो कि तुमको अच्छा खाना दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। और देखिए, जो काम करते हैं वहाँ पे, जो मजदूरी करते हैं काम करने वाले को क्या होता है कि 20 रुपये आपको सैलरी भी मिलेगी, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। खाने के लिए वहाँ बांड नहीं लगा अगर काम करते हो। लेकिन अगर जैसे कि आप काम नहीं करते हो और अंधाधुंध खाना चाहते हो, मतलब पेट भर के खाना चाहते हो, तो उनको क्या पैसा पे करना पड़ता है। जैसे, और उनको पैसा कहाँ से मिलता है, जैसे कि कोई मिलने गया, उनसे मिलने गया, कोई पैसा दे देता भाई बहुत अच्छे से। देखिए, जो क्राइम करने वाला होता है व्यक्ति, जो अपराधी होता है, बहुत कम, बहुत ही सिचुएशन उसकी बुरी होगी तभी वो क्राइम कर। अधिकतर लोग क्या होते हैं जो अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं, तभी वो लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास होता है। गरीब गरीब परिवार का व्यक्ति बहुत कम अपराधी मतलब कि क्राइम के केस करता है, सही ना। अब यहाँ तक की बात थी कि उसको सैलरी 600 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। अगर जैसे वो काम करता है, 20 रुपये उसे सैलरी दी जाएगी और 600 रुपये का महीना। लेकिन जो काम भी करेगा पैसा भी मिलेगा, और उसके बाद क्या होता है, मतलब कि उसको खाने के लिए ठीक ठाक मिल जाता है। और फिर आगे आती है कि वहाँ पे काम क्या करवाया जाता है। काम वहाँ पे देखिए, जहाँ जेल होता है ना, जेल होने का बहुत बड़ा कंटेनर होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है। तो वहाँ पे सब्जी की खेती की जाती है, बगीचा है तो वहाँ फूलों में पानी डालने का काम किया, मतलब बहुत सारे, आप कढ़ाई वढ़ाई, मतलब कि एक फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ काम दिया जाता है। जैसे कि जो कैदी होते हैं उनको खाना बनाने का भी काम, मतलब कोई भी काम में आपको लगाया जा सकता है, वहाँ काम की कमी नहीं होती। तो मतलब कि घासी नुचवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो काम करना चाहता है उनसे काम करवाया जाता है, सही बात। अब आगे की से जैसे क्या होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे, जैसे यहाँ पर जैसे आपको 10 साल की सज़ा है, जैसे आपको 10 साल की सज़ा है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है कि 10 साल में से सिर्फ 5 साल सज़ा देनी पड़ती है, 24 घंटा। मतलब कि अब देखिएगा, वो पहले कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि 10 साल की अगर किसी को सज़ा दी जाती है तो 5 साल में करके चला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब के डेट में अगर 10 साल की सज़ा सुनाई गई है तो आपको 10 साल ही बिताना पड़ेगा, यानी 24 घंटे के बाद एक दिन काउंट किया जाता है। पहले का जमाना जाने दो, क्योंकि इस बात में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। कहते हैं कि जेल में अगर 10-12 साल की अगर सज़ा मिली है तो 12 साल की मिली तो 6 साल में कंप्लीट करके पूरा चले आएंगे, और 10 साल की मिली तो 5 साल में पूरा। ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले ज़माना अंग्रेज़ों का था तब था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब क्या है, अगर आपको 10 साल की सज़ा मिली है तो 10 साल पूरे कंप्लीट करने होते हैं, सही। ये बात आपको पक्की हो गई। अब क्या होता है, जैसे कि आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा सुना देने के बाद जज कलम क्यों तोड़ देता, मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये बात थी, देखिए,
क्या होता है कि वो अपनी कलम को क्यों तोड़ देता है, जैसे कि वो बहुत सारे जैसे अपराधी होता है, उसके मुकदमा पेशी चलते रहते हैं। मुकदमा पेशी चलने के बाद उसको जज को एकदम पूर्ण रूप से कन्फर्म हो जाता है कि नहीं, ये अपराधी क्या होता है फांसी के लायक ही है। तो फांसी के लायक है तो वो बहुत सोच समझ कर ही वो क्या करता है, फांसी की सज़ा सुनाता है। फांसी की सज़ा बहुत एक वो निर्णय ये कर लेता है कि भाई साहब इसको फांसी देना ही है और इसमें कोई दुई राय नहीं इसको। तब जाके क्या करता है, वो अपनी फांसी की सज़ा सुना देता है, उसको लिख देता है। तो अब देखिएगा, फांसी की सज़ा सुनाई और कलम की तोड़ी। कलम की नोक इसलिए तोड़ देता है क्यों, कह रहा है कि मैंने एक बार इससे जो सज़ा सुना दी, अब मेरे बस की बात नहीं, ये मेरा माफ़ करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। इस कलम से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, इससे नहीं का प्रोसेस नहीं हो सकता मेरे से। इसीलिए वो क्या करता है, कहता है कि मैंने उस कलम से क्या होता है, उस कलम से अपराधी का एक मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो इसलिए मैं इस कलम को दोबारा यूज नहीं करूंगा। तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि वो इसीलिए उस कलम को यूज नहीं करता है। सही है, देखिएगा अब जैसे क्या होता है, किसी को ये बात तो अब कंफर्म हो गई कि मतलब क्यों कलम तोड़ देता, कलम इसीलिए तोड़ देता उसके बस की बात नहीं होती। हाँ देखिएगा, अगर कहते हैं आजीवन कारावास किसी को उम्र कैद, सही है, अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो बहुत से लोग होते हैं कि उसको 14 साल बाद उसको राष्ट्रपति राज्यपाल अगर चाहेगा तो वो माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति माफ़ करता है, आर्टिकल संविधान उसका प्रोसेस है संविधान में, आर्टिकल 72 के तहत 72 के तहत राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। 161 के तहत राज्यपाल भी अपने राज्य में वो माफ़ कर सकता है। ये आर्टिकल संविधान में बनाए गए हैं। देखिएगा 14 साल बाद उसे रिहा कर देने की बात कही जाती है, इसलिए रिहा करने की क्योंकि जैसे उसका गैंग मतलब कि उसका समूह होता है, ग्रुप होता है ना, जैसे अपराधी कोई होता है अकेले किसी का मर्डर तो करेगा नहीं, कुछ किसी के लोग में करेगा, लेकिन कुछ लोग होते भाई फंस जाता, कुछ लोग तो छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब है 14 साल अगर तुम किसी से अलग कर दिया जाएगा तो तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कम हो जाएगी ना, उससे मिलने की जानने की, और उसको तो कन्फर्म जानकारी हो जाएगी भैया मैंने 14 साल तो बिता दिए जेल में, अब जाके सही से रहूँगा, जाके जितनी भी ज़िंदगी रही ठीक से रहूँगा। तो राष्ट्रपति, तो इसी कारण से क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल माफ़ कर सकते हैं और कोई नहीं, और माफ़ भी किया जा सकते हैं। देखिए आपका क्या अपराध देखा जाएगा, तुमने कैसे मर्डर किया है या कोई क्या किया है, उसी हिसाब से आपका केस देख करके, अगर ज़्यादा बुरा आपने केस कर दिया तो भाई साहब उसमें ने उम्र कैद की सज़ा है तो उम्र कैद की सज़ा होगी आपको केस देख करके। सही है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अब जो कैदी अपराधी होता है फांसी देते समय उसको काला कपड़ा क्यों पहना दिया जाता है। सही है, पहली बात तो दो रीज़न हो सकते हैं, किसी को काला कपड़ा मतलब फांसी देने से पहले काला कपड़ा इसलिए उसके गले में डाल दिया जाता है, सिर ढक दिया जाता है। दो रीज़न है, पहला रीज़न तो जो उस जल्लाद उसे फांसी देता है तो उसको नहीं देख पाता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे कि अगर फांसी देने मर गया तो यह हो तो आँखी बाहर आ जाती है, मुंह कैसा डरावना सा ना हो, इसलिए क्या होता है उसको ऐसे कर देते हैं, काले कपड़े से ढक देते हैं। और काले कपड़े से ढक देने के बाद जब कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई मतलब कि जब उसे फांसी देने के समय तो उससे एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा आखिरी इच्छा क्या है। तो ये 100% पूछा जाता है कि मतलब कि आखिरी इच्छा अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा जैसे कि कोई ये कह दे भाई हमसे किसी से मिलना है, कोई अपना धार्मिक ग्रंथ है अगर पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़वाया जाएगा, और किसी से रिश्तेदारों से मिलना है तो मिलना, कोई कुछ भी अगर कहीं घूमना जाता है नज़दीक कहीं, तो पहली बात तो कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी किसी को, भाई जिसको मौत होने जा रही है तो उसको क्या है यार 2 मिनट के चंद मिनटों में क्या घूम लेगा, तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी अंतिम यही इच्छा है कि आप ऐसा अपराध नहीं करेंगे, आप मुझे छोड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कह दो कोई मुझे घुमा दे कहीं पर, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, वो ऐसा कुछ नहीं, ये प्रावधान नहीं है। तो आगे के बाद देते समय, और वहाँ पर एक बार क्या हुआ था इतिहास में मतलब कि फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, मतलब लटकाने की बात सुना दी गई थी, और जब उसको फांसी दी गई
फांसी देने के बाद उसको लटकाने के बाद उसके जो वकील हुआ तुरंत उन्होंने कहा भाई इसमें यह नहीं कहा था मर जाने तक इसको लटकाइए, उसमें यह बात भाई उसने कहा कि भाई मर जा, सिर्फ जज ने यही कहा इसको फांसी दी जाएगी इतनी समय और इतनी समय फांसी दे। इससे क्या होता है, अब हमेशा जब भी फांसी की सजा जज सुनाता है तो हैंग टिल डेथ, यानी कि जब तक लटकाओ तब तक मर ना जाए, मतलब उसे जब तक लटकाओ जब तक मर ना जाए, ये बात हुई टू हैंग टिल डेथ यानी। और फिर बात क्या होती है जब वो मर जाता है, हमेशा देखिएगा फांसी किसी को दी जाती है तो मॉर्निंग में दी जाती है। मॉर्निंग में देने का फ़ायदा क्या होता है, ना तो इतनी समय मीडिया होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया नहीं होती, पत्रकार वगैरह कुछ नहीं होते हैं, उनको हमेशा क्या होता है सुबह मीटिंग में उनको फांसी दी जाती है। और फांसी देने के बाद क्या होता है, वहाँ पर 3 व्यक्ति स्टार्ट हो, एक अपराधी होता है, डॉक्टर होता है, वकील होता है, ये 3 लोग होते हैं वहाँ पर। होने के बाद फिर उसे जबकि अपराधी को लटका दिया जाएगा, लटकाने के बाद डॉक्टर जाएगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद देखेगा अब अभी जिंदा तो नहीं है, जिंदा है तो भाई अभी और लटका रही है, मर गया है तो भाई उतारो उसको। वो जो डेड बॉडी होती है, डेथ बॉडी जो होती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। पोस्टमार्टम के ले जाने के बाद उसको घर में सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर अपने जैसे अपनी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार वो अपना उसका क्रियाक्रम करते हैं। मेन बात ये होती है जज अपना कलम क्यों तोड़ देता है, अपनी नोक क्यों तोड़ देती है, नोक इसीलिए तोड़ देती है कि दोबारा वो उस कलम से उसको मिटा नहीं सकता। सही ना। ये सेशन मेरा यहीं तक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।